नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे भारत के बाहुबली की। जी हां, दो तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि कैसे आज पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर है। आसमान में चंद्रयान है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान है। इस चंद्रयान मिशन को लेकर जिस तरह से पूरे देश की प्रार्थनाएं थी, वो चंद्रयान 3 आज लॉन्च हुआ, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त फ्रांस में है, वहां फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। ये दो तस्वीरें सिर्फ ये बताती हैं कि हिंदुस्तान का कद किस तरह से विश्व पटल पर बढ़ रहा है। बाहुबली जब हम कहते हैं तो कैसे एक नेता और कैसे एक मिशन ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं और कैसे पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हिंदुस्तान पर है। आज मैं बात करना चाहती हूं प्रधानमंत्री के 3 मिशन की। सबसे पहले वो मून मिशन जिसे आज सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 4 सालों के अंदर चंद्रयान 3 फिर से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 का जब लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया उसके बाद, और चीन अमेरिका से बहुत सस्ती लॉन्चिंग भारत ने की है। चांद पर जाने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और इसी के साथ जो दक्षिण ध्रुव है चांद का, उस पर जाने वाला तो हम पहले देश बन जाएंगे, ये भी आगे बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का दूसरा मिशन, ग्लोबल मिशन, मोदी की नीतियों ने कैसे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल दिया है। जब हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, विश्व का पूरी एक तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री मोदी को साथ लाना बाइडेन भी चाहते हैं, पुतिन भी चाहते हैं, और अब तो आपने देख लिया कि फ्रांस ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। फ्रांस समेत 14 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनी मिशन, इकोनॉमी मिशन, मोदी राज में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर काम जारी है, यानी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना और बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ देना। फ्रांस में यह भी ऐलान हुआ कि यूपीआई और कई देशों में रुपए में व्यापार, बाहर के देशों में रुपए में व्यापार नहीं होता था, उसकी भी बात अब हो रही है। ये प्रधानमंत्री के बड़े मिशन भारत को लेकर, जिनमें आज एक बड़ा सफल मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है। इसी के साथ साथ आपको यह बताती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग है उसको फ्रांस से देख रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दूं, चंद्रयान 3 पर नासा की भी नजर बनी हुई। चंद्रयान 3 की लॉन्च पर नासा की नजर है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है आज, वो जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी चांद पर उतरेगा और वहां पर चांद की जानकारियां पहुंचाएगा, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी भी उस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बड़े बड़े देश भी ये चाहते हैं कि वहां की जानकारियां हासिल करें। वो कैसे होंगी? ये चंद्रयान 3 के जरिए लॉन्च होगी। चंद्रयान 3 के जरिए जानकारी हासिल होगी। अब आपको यह बताती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में थे जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा था। उनकी नजरें वहां से चंद्रयान मिशन पर बनी हुई थी। चंद्रयान मिशन को लेकर उन्होंने बयान भी दिया, और वहां वो भले ही फ्रांस की परेड अटेंड कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस चंद्रयान के मिशन पर था। इसके बारे में आपको बताऊं कि कैसे चंद्रयान का यह मिशन लॉन्च हुआ है आज सफलतापूर्वक, और इसी के साथ LVM-3 रॉकेट से यह सफल लॉन्चिंग हुई है। यह बाहुबली रॉकेट कहलाता है, जिससे चांद पर यह मिशन भेजा गया है। 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में गया, 16 मिनट के अंदर पृथ्वी की ऑर्बिट में, और अब 22 दिन पृथ्वी के आसपास ही यह घूमने वाला है। 22 दिन वहां घूमने के बाद यह कक्षा बदलकर चांद की कक्षा में पहुंचेगा। ये पूरा मैं आपको रास्ता बता रही हूं जिसके जरिए चांद पर लैंडिंग करेगा। 6 दिनों में चांद की कक्षा में आएगा और इसके बाद 13 दिन चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, और इसके बाद होगी वो लैंडिंग, जहां पर 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अलग होगा, और वो लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा फिर उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर यानी वो जानकारियां इकट्ठा कर यहां पृथ्वी तक पहुंचाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चांद की सतह पर जब उतरेगा तो कुछ इसी तरह की तस्वीर होगी जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो सुनहरे रंग का रोवर है, ये लैंडर जब वहां उतरेगा उसमें से रोवर निकलेगा और वो जानकारियां इकट्ठा करेगा। तो ये है वो मिशन जिसे सफलतापूर्वक आज लॉन्च किया, और नरेंद्र मोदी
फ्रांस में भले ही थे, लेकिन उन्हें पता है कि दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर थी और इस मिशन पर थी। वो क्यों, वो भी आपको आगे बताऊंगी। ये तस्वीरें उसी मिशन की हैं, क्योंकि ये मिशन लगातार वहां पर चल रहा है। और इस मिशन के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि ये चंद्रयान का मिशन किस तरह से भारत ने इसे हासिल किया है और बहुत ही सस्ते रूप में इसे बनाया है। यानी भारत जो है वो बाकी देशों के मुकाबले इसे बहुत ही कम पैसों में अचीव कर चुका है। उसे बताती हूं आपको कैसे, क्योंकि भारत ने जब इस चंद्रयान को तैयार किया, इसकी कीमत कितनी कम है ये आपको बताती हूं। आपने फिल्में देखी हैं और कई ऐसी फिल्में जिन्हें आपने हॉल पर देखा, उनसे कम पैसे में ये चंद्रयान मिशन तैयार हो गया है। ये आपको पहले समझा देती हूं। आदि पुरुष फिल्म आई थी, आदि पुरुष से सस्ता है ये मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ है। 615 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप सोचिए कि फिल्म आदि पुरुष 700 करोड़ में बनी थी, उससे कम हमने मिशन को चांद पे भेज दिया है। चंद्रयान 3 आदि पुरुष से 85 करोड़ सस्ता है, ये समझिए। एवेंजर्स एंड गेम एक बहुत ही बड़ी अमेरिका की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उसके बजट के आधे से भी कम है ये चंद्रयान 3। ये भी बताऊं, चंद्रयान 2 का बजट 960 करोड़ था, लेकिन उसकी लागत वो बनकर तैयार हुआ था 603 करोड़ में। और अब सोचिए जो ये दूसरा चंद्रयान है, ये 2019 में लॉन्च हुआ था मिशन चंद्रयान 2, उसके 4 साल तकरीबन 3.5 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ और अब भी लागत तकरीबन उसी के बराबर है। इससे समझिए कि जो फिल्म बनाई जाती है उससे कम में तो हम मिशन लॉन्च करके चांद पर भेज देते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर हम पर बनी हुई है। और सिर्फ यही नहीं है, मैं बाकी देशों की भी तुलना में बताती हूं चंद्रयान कितना सस्ता है। इसीलिए अमेरिका भी चाहता है कि हमारे साथ काम करे और इसीलिए रूस भी चाहता है, चीन भी अब मुश्किल में है। ये लागत है भारत के मिशन की 615 करोड़। ये 615 करोड़ में हमने चांद पर भेज दिया मिशन। वहीं अमेरिका ने अपने मून मिशन पर 825 लाख करोड़ लगाए हैं। 825 लाख करोड़ कितने जीरो होते हैं आप समझ भी नहीं पाएंगे। वहीं चीन ने अपने मून मिशन पर तकरीबन 70 लाख करोड़ 69.38 लाख करोड़ लगाए हैं। सोचिए चंद्रयान हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी कम कीमत में इसे अचीव किया है। इसीलिए कह रही हूं कि आज पूरी नजरें हिंदुस्तान पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से बैठकर इस पूरी तस्वीर को देख रहे थे। वहां तालियों से गूंज उठा था फ्रांस। यह रिपोर्ट देखिए। जोश, जुनून, जज्बे और जीवटता का दूसरा नाम मोदी है। जो मोदी ठान लेते हैं वो करके रहते हैं और ये एक बार नहीं बार बार साबित हो चुका है। याद कीजिए इन तस्वीरों को। साल 2019 में जब चांद पर पहुंचा चंद्रयान 2 अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया था, तो इसरो के उस वक्त के चेयरमैन के सिवन ही नहीं पूरे भारत की आंखें नम थी। मगर पीएम मोदी ने हिम्मत नहीं हारी, वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और फिर शुरू हुआ मिशन चंद्रयान 3। कोरोना काल में भी जब दुनिया की रफ्तार थम गई थी, उस वक्त भी ना मोदी के इरादे कमजोर हुए और ना ही इसरो को उनका प्रोत्साहन। 4 साल के अंदर चंद्रयान 3 फिर चांद को जीतने को तैयार था। जिस वक्त भारत के वैज्ञानिक अपना मून मिशन लॉन्च करने वाले थे, तब मोदी पेरिस से मिशन पर नजर बनाए हुए थे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने 7 समंदर पार से बताया कि कैसे भारत के दबदबे की कहानी पूरी दुनिया में गूंज रही थी। उसके कुछ ही घंटों के बाद हिंदुस्तान ने आसमान में तिरंगा लहरा दिया और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग कर दी। हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाली ये तस्वीर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। आज का ये S-200 है जो अभी ही ह्यूमन रेटेड है। एक दिन जो हम और गगनयान का पहला अनमैन्ड मिशन जो होगा, उसी समय ये रॉकेट पूरी तरह ह्यूमन रेटेड होगा। तो ये छोटा छोटा कदम ले रहे हैं। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की ओर उड़ान भरी, फ्रांस के पेरिस में बैस्टिल डे परेड में शामिल मोदी ने ट्वीट कर भारतीयों को बधाई दी।
जब दुनिया चांद जीतने निकले चंद्रयान पर नजरें गड़ाई हुई बैठी थी, तो एक नजर भारत का विदेश में मान बढ़ाती पेरिस की इन तस्वीरों पर भी थी। पीएम मोदी को फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। यानी सिर्फ एक बंदा और एक मिशन जिसने पूरे विश्व को भारत की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नीतियों और दमदार नेतृत्व से न सिर्फ भारत की छवि बेहतर की है, बल्कि एक नेता ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल दिया है। रूस अमेरिका दोनों ही मोदी को अपने पाले में लाना चाहते हैं और अब फ्रांस से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान के दबदबे की दमदार कहानी लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।